हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मेरा टॉपिक है सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी। ये सभ्यता पूरे विश्व में जो सबसे ज़्यादा प्राचीन सभ्यताएं हैं उसमें से एक है। विश्व की 4 सबसे प्राचीन सभ्यताएं हैं, जिसके अंदर से भारत की सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी है। उसके अलावा मिस्र की सभ्यता है, सुमेर की है और चीन की सभ्यता है। तो ज़्यादा डीप में ना बताते हुए मेन पॉइंट्स बताऊंगी मैं। तो इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं और सिंधु घाटी भी सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता बसी हुई थी, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इसको सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, लेकिन सरस्वती नदी जो है वो पाताल में समा जाती है, इस वजह से अब ये नाम नहीं लिया जाता। भौगोलिक विस्तार इसका भी कुछ पार्ट सिंध में है। सिंध जो पाकिस्तान में जा चुका है, गुजरात, राजस्थान, ये भारत के पार्ट्स में हैं। और इसकी जो विशेषताएं हैं उसके अंदर है, जो इनके नगर नियोजन के जो तरीके थे, इनके जो घर बनाए जाते थे वो ग्रिड पद्धति से बनाए जाते थे और उस टाइम तक ईंटों का यूज़ होने लगा था। और इनकी जो सड़कें थी वो 90 डिग्री के एंगल पे कटती थी। शहर को 2 पार्ट्स में बांट रखा था, दुर्ग और निचला शहर। दुर्ग में जो मेन पावर रहते थे वो लोग रहते थे और निचला शहर में आम लोग रहते थे। और मोहनजोदड़ो में बहुत बड़ा स्नानागार देखा गया है और अनाज रखने वाले गोदाम भी देखे गए थे और इनकी जल निकास प्रणाली भी काफ़ी अच्छी थी। व्यापार जो था इनका व्यापार मिस्र के साथ और बाकी जो सभ्यताएं थी उनके साथ होता था। मिस्र की सभ्यता की जब खोज की जा रही थी तो वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मिली थी, जिससे यह पता लगता है कि इनकी सभ्यता का उनके साथ व्यापार होता था। धार्मिक प्रथाएं, स्त्री जो जो पृथ्वी देवी हैं उनके साक्ष्य मिलते हैं, पुरुष देवता हैं उनके साक्ष्य मिलते हैं। ऐसे कुछ कुछ साक्ष्य मिलते हैं। फिर कृषि, सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि की बहुत ज़्यादा एविडेंसेस मिलते हैं। मेहरगढ़ गेहूं और कुल्डी हवा में धान के अवशेष मिलते हैं। लिपि और मोहरें, इसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है और ये चित्रात्मक लिपि है और कोशिश है कि इसको पढ़ लिया जाए। और मोहरें अभी तक 2000 से ज़्यादा सेलें प्राप्त हो चुकी हैं। और लास्ट में इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, तो जो विद्वान है अलग अलग उनके इसके लिए उनके रीजंस हैं। तो जिसमें से बाढ़ का प्रकोप, राजनीतिक आर्थिक विघटन और आर्यंस का आगमन बताया जाता है। तो थैंक यू।